हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, श्री बालाजी माला टेक्सटाइल्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 22 को ओपन हुआ था, कल के दिन 24 को क्लोज किया जा रहा है, मतलब कल क्लोजिंग डेट रखा गया। 29 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 66 टू 70 रुपीज का प्राइस बन, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फेस कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 19 करोड़, इशू साइज 27 लाख शेयर्स इशू किया गया। मार्केट शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 27 जुलाई का, 28 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 18.9%, बिग एच 9.6, स्मॉल एच 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स मिलेगा, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एच बिग एच जिस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट होगा, जैसे स्मॉल एच ओनली 3 लॉट, बिग एच ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। एंकर से 5.3 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो कंपनी का डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइज क्यूआईबी में एक भी शेयर्स का बिड नहीं किया, लेकिन बाकी कैटेगरीज में बहुत ही ओवर सब्सक्राइब है, जो कि वीक एच 1.9 टाइम सब्सक्राइब, 2.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 4.9 लाख शेयर्स बिड किया, 3.4 करोड़ का। स्मॉल एच 2.2 टाइम सब्सक्राइब है, 1.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.9 लाख शेयर्स बिड किया, 2 करोड़ का। ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, 5.2 टाइम सब्सक्रिप्शन, 9 लाख शेयर्स ऑफर था, 47 लाख शेयर्स बिड किया, 33 करोड़ का। टोटल 3 टाइम सब्सक्रिप्शन, 54.7 लाख शेयर्स बीट किया, 38.3 करोड़ का, 1264 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। ओवरऑल गाइज कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करेगा तो 15 रुपीज का ट्रेड कर रहा है और 21.4% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 85 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 30,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकती है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करेगा तो कंपनी जो है, कंपनी ट्रेडिंग, डूइंग वर्क, जॉब वर्क्स और कॉटन साड़ीज का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। कंपनी जो कि मतलब जॉब वर्क्स काम कर रही है, ट्रेडिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कॉटन साड़ीज का जिसमें इंगेज है। लगभग कंपनी जो 95% ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ये आउटसोर्स करता है जॉब वर्क्स के थ्रू, और बी टू बी मार्केट सेगमेंट में मार्केटिंग भी करती है। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में एवरेज ग्रोथ है। आप देख सकते हैं 24-25 में एवरेज ग्रोथ है, यहाँ पे देख सकते हैं कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ टॉप एंड बॉटम लाइन में। मतलब क्योंकि इसका पीयर से कंपेयर करें तो गाइस कंपनी में कोई खास ग्रोथ नहीं, क्योंकि इसके पीयर्स में बहुत इस ये जो बिजनेस है ना, बहुत ही हाई डिमांडेबल बिजनेस है, और इसलिए गाइस इसमें कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो इसमें है गाइस, कंपनी का कॉम्पिटिटर है एन आर वंदना टेक्स इंडस्ट्रीज, सरस्वती साड़ी डिपो और श्रीधर स्पिनर्स, हरिकांता ओवरसीज, येजूर फाइबर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज, पी रेशियो 8.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पी रेशियो 100% का, मार्केट कैप 69.3 करोड़ का। देखिए रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, बहुत ही ग्रीडी प्राइस रखी गई है। कंपनी का प्राइस बैंड बहुत ही ग्रीडी रखा गया है, बहुत ही हेवी से ज्यादा प्राइस रखी गई है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कॉटन साड़ी मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल टेक्सटाइल सेक्टर में ऑपरेट करता है, और कंपनी ओन किया है वेल एस्टैब्लिश्ड माला साड़ी ब्रांड का, जो कि स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन है बी टू बी मार्केट में। एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो कि कवर कर रहा है ब्रोकर, डीलर, वो होलसेलर, रिटेलर्स का पूरे इंडिया में। वाइड पोर्टफोलियो है कॉटन साड़ीज का, जो कि डिफरेंट कस्टमर प्रेफरेंसेस और प्राइस सेगमेंट को कैटर कर रही है। एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स है जिनके पास डिकेड्स ऑफ एक्सपर्टाइज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। एसेट लाइट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल जो कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी सब प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है चैनल पार्टनर्स के साथ, जिसे रेकरिंग बिजनेस सपोर्ट करता है। बट वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है कॉटन साड़ी सेगमेंट पर। रेवेन्यू डिपेंड करता है सिग्निफिकेंटली होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण ऑपरेटिंग मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स रिक्वायरमेंट्स के कारण, और स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनीज के कंपैरिजन में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करेगा तो डिमांड ग्रो कर रही है अफोर्डेबल एथनिक वेयर का पूरे इंडिया में। न्यू स्टेट्स एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक्सपेंशन रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। ब्रांड रिकॉग्निशन इंक्रीज हो रहा है जिससे मार्केट शेयर इंप्रूव कर सकता है।
प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है अदर एथनिक एपरल कैटेगरीज में, और गवर्नमेंट सपोर्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो इंटेंस कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से। कॉटन फैब्रिक प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। कंज्यूमर फैशन ट्रेंड्स में कोई बदलाव होता है तो डिमांड इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण अप्रैल पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण प्रोडक्शन और डिलीवरीज अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज टेक्सटाइल कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर और होलसेलर कॉटन साड़ीज का, और ये कंपनी compete करता है ब्रांड रिकॉग्निशन, प्रोडक्ट वैरायटी, डिस्ट्रीब्यूशन रिच, प्राइसिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप जो कि होलसेलर्स और डीलर्स रिटेलर्स के साथ किया है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड एथनिक वेयर सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपांशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉडरेट के इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया की टेक्सटाइल और एथनिक वेयर इंडस्ट्री पर। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग के बाद वो कुछ पॉइंट्स ट्रैक करना है जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, डीलर नेटवर्क एक्सपेंशन, ऑपरेटिंग मार्जिन, ब्रांड स्ट्रेंथ, प्रॉफिटेबिलिटी। ये की पॉइंट्स है जिसको आपको ट्रैक करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि बेटर होगा तो और बेटर होगा गाइस, मतलब इंप्रूव होना चाहिए। स्ट्रैटेजी वर्टिक लिस्टिंग इनके लिए हाँ, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्टिव होता है तो सेकंड थॉट ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है, लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है ब्रांडेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें गाइस, देखिए आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन